हाँ बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों बड़ा ही उपयोगी वीडियो इस समय चल रहा है, क्योंकि जितनी परीक्षाएं होती है उसी में हमेशा से जो है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बारे में हमेशा परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम वीडियो पहले स्टार्ट करें। आपका दिन मंगलमय हो, आप परीक्षाओं को क्रैक करते रहें और हमेशा आप शिखर मतलब कि जिसे ऊपर तक शिखर पर चढ़ते रहें। तो बच्चों आप जैसा हम भी कभी विद्यार्थी थे और हम जानते हैं कि आपकी समस्याएं मतलब कि दैनिक जीवन में पेपर में क्या क्या समस्याएं होती हैं। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन जो है आपके, अगर क्वेश्चन कोई चीज़ अगर आपको आ रहा होता है तो वही जो होता है वो आपके लिए आसान बन जाता है वो। और क्वेश्चन अगर पेपर में नहीं आ रहा है तो आपकी तो किसी कैंडिडेट की दिक्कत बन जाती है वो। तो अब आती है कि इसी भावना से आपके पास तक हम वीडियो प्रेषित करते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण बोलते हैं जो है वो। तो जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे संघ में जीव जंतुओं को बांटा गया है वो, तो उसी संघ के बारे में इसमें आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आप तभी सारी पूरी बात समझ पाएंगे अच्छी तरह से जब आप वीडियो को कई 2-3 बार देखेंगे, तभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और मेरी गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन जो कि आपके लेवल तक होता है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने पाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना देर के हुए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक जानकारी, और वह फाइलम संघ के बारे में है। और वह संघ आता है, आज का संघ होता है फाइलम मोलस्का। माने जो आज का टॉपिक होता है वह है फाइलम मोलस्का, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं, या इसे संघ जो होता है हिंदी में मोलस्का कहते हैं। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वास्तव में जो बच्चों मोलस्का होता है, आप देखे होंगे कि ऐसा जो होता है इस टाइप से जो है वो ऐसा एक घरों में बजाया जाने वाला शंख होता जो है वो, या आप देख रहे होंगे ऐसा जो होता है इस टाइप से होता है एनिमल। तो वास्तव में जो घर में बजाए जाने वाला शंख होता है, आप सोचते हैं वास्तव में शंख है क्या चीज जो है वो। तो बच्चों शंख जो होता है यह पाइला मोलस्का का एक जंतु होता है, शंख मोलस्का का, जिसको हम पाइला कहते हैं। तो इसी माने जो शंख आप दिखाई पड़ता है, इसी में पाइला नामक माने कि एक जंतु होता है, इसी में पाया जाता है। और ऊपर जो शंख बजाया जाता है जिसको कि बड़ा कठोर होता है, इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो। तो वास्तव में जो शंख मोलस्का होता है, इसमें ऐसे जंतु आते हैं जो कि एक्वेटिक या जलीय होते हैं वो। तो ऐसे जंतु जो जलीय होते हैं उसको हम एक्वेटिक एनिमल या जलीय जंतु कहते हैं वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और इस संघ के जो जंतु होते हैं वह अधिकांशतः मरीन माने क्या होता है, समुद्री, माने कि अधिकांश जंतु जो होता है वो क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, माने मरीन में पाए जाते हैं। वैसे आप देखे होंगे कि जो सीपी होती है, शंख होता है, कौड़ी होता है, वो सब इसी संघ के अंतर्गत आते हैं वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट होता है। अब आती है कि जो ये शंख मोलस्का के जंतु होते हैं, तो वास्तव में जो मोलस्का होता है वो मोलस्का जो होता है, एक शब्द मोलस्कम माने इससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसका मतलब होता है टू सॉफ्ट माने क्या मतलब, इसकी जो बॉडी होती है वह बहुत ही कोमल होती है वो। माने इसमें ऐसे जंतु आते हैं जिनकी बॉडी कोमल होती है और इनका शरीर जो होता है वह गिलगिला, माने क्या मतलब बड़े ही कोमल इनकी बॉडी होती है। और कोमल बॉडी की रक्षा करने के लिए जो होता है ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट घोल होता है। तो अब आती है कि ये जो संघ जंतु होते हैं ये जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और टिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है त्रिस्तरीय होते हैं वो।
तो जैसा कि आपको जरूर जिज्ञासा होगी, वास्तव ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। जिनकी एम्ब्रियॉनिक जो डेवलपमेंट होता है उसमें 3 लेयर होते हैं। वो एक को एक्टोडर्म कहते हैं, और जो बीच वाला होता है इसी को मेसोडर्म कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। तो ऐसे जंतु जिनमें की 3 जनरल लेयर्स पाए जाते हैं उसको उस जंतु को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल या त्रिस्तरीय जंतु कहते हैं। तो वास्तव में इसमें 3 जनरल लेयर होते हैं। जो बाहरी परत होता है इसको एक्टोडर्म कहते हैं, जो बीच वाला परत होता है उसको मेसोडर्म कहते हैं, और जो इनर लेयर होता है उसमें क्या कहते हैं, एंडोडर्म लेयर कहते हैं। जो माने कि ये जंतु जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब आती है कि जब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो इन जंतुओं में जो है इन जंतुओं में जो होता है खास खूबी क्या होती है कि ये बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। वो बायलैटरल सिमेट्री, और इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होता है द्विपार्श्वी जंतु होते हैं जो है वो। अब आती है जो नेक्स्ट पॉइंट होता है इन जंतुओं में जो है इन जंतुओं में आई पाया जाता जो है वो। अब आती है इसमें इनके कुछ जंतुओं में जो होता है वह आस्फरेडियम होता जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे कि पाइला, जो घोंघा होता है उसको इंग्लिश में क्या, उसको पाइला कहते हैं। तो पाइला में जो होता है आस्फरेडियम जो होता है वह स्मेल के लिए, माने कि वह जो होता है आस्फरेडियम पाई जाती है, जो कि वह एक सेंसरी ऑर्गन होता है। अब आती है कि इसमें ऐसे जंतु, और इन जंतुओं में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल माने क्या होता है, आहार नाल होती है। आहार नाल माने एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इसमें आहार नाल पाई जाती है, माने खूब बढ़िया होता है, जिसमें कि डाइजेशन जो होता है माने पाचन क्रिया जो होती है बच्चे उसमें संपन्न होती है। अब आती है कि इन जंतुओं में जो होता है प्रजनन के लिए, माने कि प्रजनन के लिए जो होता है इसमें प्रजनन अंग होते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें कुछ जंतु ऐसे जंतु होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि एक एनिमल होता है उसको ऑक्टोपस कहते हैं। वो ऑक्टोपस माने कि ऐसा एनिमल होता है, इसमें ऐसे 8 आर्म निकले होते हैं जो है ये, और ये जो एनिमल होता है माने इसे आर्म निकले होते हैं, और यह शिकार को चीर कर खाता है। वो माने ऑक्टोपस जिसमें 8 भुजाएं होती हैं, और ये जो एनिमल होता है इसमें 8 आर्म होते हैं, और यह शिकार जो होता है वह चीर कर खाता जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑक्टोपस। अब आती है कि नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो इन जंतुओं में जो होता है एक्सक्रीशन के लिए माने उत्सर्जन के लिए जो होता है मेटानेफ्रीलिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछता है कि इसमें उत्सर्जी अंग कौन होता है वो। तो मेटानेफ्रीलियम या कुछ जंतुओं में किडनी पाई जाती है। किडनी माने क्या होता है, ब्रिक होता है, माने कुछ जंतुओं में मेटानेफ्रीलिया और किडनी जो होती है यह एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या उत्सर्जी अंग होता जो है वो पाई जाती है। अब आती है बच्चों ये एनिमल जो होता अमोनोटेरिक होते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एमोनोटेरिक, क्योंकि जलीय जंतु है तो जलीय जंतु जो होते हैं वह अमोनोटेरिक होते हैं। वो अमोनोटेरिक का मतलब बच्चों ये होता है कि ऐसे जंतु जो अमोनिया को माने ऐसे जंतु जो अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट माने अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जी उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं, उसको हम एमेनोटेरिक एनिमल कहते हैं। जिसे मनुष्य होता है वो यूरियाटेरिक होता है, माने यूरिया बाहर निकालता है वो। लेकिन चूंकि ये जलीय जंतु होते हैं, ये जो होता है अमोनोटेरिक माने कि ये अमोनिया वो क्या करते हैं, ये बाहर निकालते हैं वो। अब आती है बच्चों जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इन जंतुओं में नर्वस सिस्टम या इसकी हिंदी क्या होती है, तंत्रिका तंत्र होता जो है वो। इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो होती है इसमें पाई जाती है। बच्चों नर्वस सिस्टम होता है, जैसे हम लोगों में क्या होता है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है वो, जो कि मनुष्य होता है वह एक विकसित प्राणी होता है वो। लेकिन इन जंतुओं में भी नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो।
जो कि बॉडी के एक्टिविटी को क्या करता है, वो कंट्रोल करने में जो होता है हेल्प करता है वो। अब आती है कि आपने देखा होगा कि ये जो जंतु होते हैं, आपके दिमाग जरूर बात होती है कि ये जंतु कैसे होते हैं। माने कि इनमें जो होता है मतलब कि एक जनन अंग की बात करते हैं, तो ये जंतु जो होता है मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। वो हर्माफ्रोडाइट माने क्या मतलब, ये जो होता है उभयलिंगी होते हैं, जिसमें कि नर और मादा जो होती है एक ही बॉडी में पाई जाती है। अब आती है कि ये एनिमल जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, तो ये एनिमल जो होता है ओविपेरस होते हैं। वो ओविपेरस माने क्या मतलब, ऐसे जंतु जो अंडे देने वाले होते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ऐसे जंतु जो अंडे देने वाले होते हैं, उन जंतुओं को हम ओविपेरस कहते हैं। वो तो वास्तव में एक जंतु होते हैं अंडज या ओविपेरस होते हैं वो। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट, जिसे हम लोग मनुष्य क्या होता है, मनुष्य होता है जरायुज या विपेरस होता है, लेकिन जो एक जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, ओविपेरस या क्या होते हैं, वो अंडज होते हैं वो। अब आती है कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है, वो निषेचन या फर्टिलाइजेशन जो होता है वह जल में, जल माने क्या मतलब कि वह वाटर होता है। वो वाटर होता है माने कि निषेचन क्रिया जो होती है वह वाटर होती है, माने जल होता है वो। अब आती है कि इनमें जो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसमें जो होता है इनडायरेक्ट माने उस केस में क्या होता है, इसमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है वो। जैसे कि हम बात करते हैं, एक होता है ट्रोकोफोर लार्वा होता है वो, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, और अगला होता है ग्लोकाइडियम लार्वा जो है वो, ग्लोकाइडियम लार्वा। तो वास्तव में ये जो होता है लार्वा के प्रकार होते हैं वो। तो ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लोकाइडियम लार्वा जो होता है वह इन्हीं जंतुओं में लार्वा का फॉर्मेशन होता है, जिसे कि हम ट्रोकोफोर और ग्लोकाइडियम लार्वा, ये लार्वा की जो होती है विभिन्न प्रारूप होते हैं, जो कि इन जंतुओं में जो होता है बच्चों पाई जाती है वो। अब आती है कि ये जो एनिमल होते हैं, इनमें जब हम श्वसन की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं वो, तो हम लोगों में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है वो। क्योंकि ये जलीय जंतु होते हैं, और जो जलीय जंतु होते हैं उनमें एक दूसरा श्वसन अंग होता है वो, और उसे क्या कहते हैं, उसे हम गिल्स कहते हैं वो, गिल्स या गड़फड़े कहलाते हैं वो। माने इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वह गिल्स या गड़फड़े द्वारा होती है वो। अच्छा, गड़फड़े जो होते हैं वह मोनोपेक्टिनेट, मोनोपेक्टिनेट या जो होता है बाइपेक्टिनेट होते हैं वो, बाइपेक्टिनेट। माने क्या मतलब कि इनमें जो गिल्स होते हैं वह दो प्रकार के, मोनोपेक्टिनेट या बाइपेक्टिनेट होते हैं वो। अब आती है कि जो मोनोपेक्टिनेट होता है, वैसे इसका डायग्राम कुछ इस टाइप होता है ऐसे। ये जो होता है मोनोपेक्टिनेट होते हैं वो, और जब गड़फड़ा माने गिल्स जो होता है दोनों ओर, ऐसे जो होता है लीड के समान जो होती है, इसमें दोनों ओर जब गिल्स पाई जाती है, एक मिनट के पोर्शन के दोनों ओर जब गिल्स जो होता है बुक के समान पाई जाती है, तो उस कंडीशन को, उसको क्या कहते हैं, उसको हम बाइपेक्टिनेट कहते हैं। माने कि इसमें दो प्रकार के जो होता है गड़फड़े पाए जाते हैं। अब आती है बच्चों, इसमें आते कौन कौन होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है वो। तो ये एनिमल जो होता है, जैसे कि एक होता है, बात करते हैं, एक पाइला होता है वो, पाइला, जिसे कि आप घोंगा कहते हैं, घोंगा कहते हैं। तो पाइला जो घोंगा होता है वह इसी कैटेगरी में आता है वो, जिसमें कि एनिमल जो होता है निकलने के बाद इस शंख जो होता है जो बजाते हैं वो पाइला होता है। पाइला बहुत सारी जातियां होती हैं। अब आती है अगला क्या होता है, यूनियो होता है वो, माने कि पाइला यूनियो। अगला होता है जिसे इसे सीपी कहते हैं वो, माने इसका जो हिंदी नेम होता है यूनियो, ऐसे हिंदी में सीपी कहते हैं। अगला होता है पेक्टिनेटा, पेक्टिनेटा, तो ये भी एनिमल आता है वो। अब आती है कि ये जंतु में क्या होता है, एक विशेष क्वालिटी क्या होती है, उसे पर्ट फॉर्मेशन कहते हैं वो,
पर्ल फॉर्मेशन। पर्ल फॉर्मेशन माने कि मोती का निर्माण। तो वास्तव में क्या होता है, इस जंतु में जो होता है जिसमें फॉरेन पार्टिकल सैंड बालू पहुंच जाती है, तो यही बालू जो होता है इसका मेटामॉर्फोसिस होकर के ये पर्ल फॉर्मेशन माने मोती का ये निर्माण करता है वो। तो बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसमें जंतु होते हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि पाइला हो गया, यूनी हो गया, पेटनेटा हो गया जो है वो। तो ये एनिमल जो होता है फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ये जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जैसे कि आपने सुना होगा जो क्या बोलते हैं, जो शंख होती है, कौड़ी होती है, इसके अलावा शंख, कौड़ी, ये सब जो होता है, कौड़ी है, शंख जो होता है वो कौड़ी होगी, वो सब फाइलम मोलस्का के अंतर्गत ही आते हैं। अब आते हैं बड़ा उपयोगी इस फाइलम के जंतु होते हैं, क्योंकि लोग अपने जो डाइनिंग हॉल होता है उसमें लोग विभिन्न प्रकार के शंख, विभिन्न प्रकार की कौड़ी, सीपी को अपना डाइनिंग हॉल सजाए रहते हैं, जो है आपने देखा भी होगा और यह फ्यूचर में देखेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों आज का फाइलम है, और इसको आप 2-3 बार जब देखेंगे तभी आपके बात पूरी समझ में आएगी। अब आती है कि ये एनिमल जो होता है, अब इसके आगे वाली बात में नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। अब इसको आप 2-3 बार जब देखेंगे तभी पूरी बात आपके समझ में आ जाएगी। तो बच्चों धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो और आप परीक्षाओं को बढ़िया सा क्रैक करते रहें।